अस्सलामुअलैकुम। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में हैं, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं चलता है ना? आज हम इसी चैलेंज से निपटने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों पर बात करेंगे, वाटरफॉल और एजाइल। तो चलें शुरू करते हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, चाहे वो कितना ही छोटा हो या बड़ा, उसमें सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? जी हाँ, वो है गैर यकीनी सूरत हाल यानी अनसर्टेनिटी। आपको पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, और बस यही वो चीज़ है जिसे रिस्क मैनेजमेंट काबू में लाने की कोशिश करता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम रिस्क को देखने के दो अलग नज़रियों की बात करेंगे, फिर हम वाटरफॉल की मुनज़्ज़म दुनिया में जाएंगे और उसके बाद अजाइल की मुसलसल बदलती दुनिया को समझेंगे। आखिर में दोनों को आमने-सामने रखकर देखेंगे कि फ़र्क क्या है और फैसला कैसे करना है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वाटरफॉल और एजाइल सिर्फ काम करने के तरीके नहीं हैं, ये असल में दो बिल्कुल अलग सोच हैं, दो फलसफे हैं। एक कहता है सब कुछ पहले से प्लान करो और दूसरा कहता है साथ साथ सीखते चलो। चलें पहले वाटरफॉल को समझते हैं। इसे एक प्रिडिक्टिव अप्रोच कहते हैं, मतलब आप मुस्तकबिल की पेशगोई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप सफर पर निकलने से पहले पूरा नक्शा बना लें, हर मोड़, हर स्टॉप पहले से तय कर लें और फिर बस इसी नक्शे पर चलते जाएं। तो वाटरफॉल में रिस्क कैसे मैनेज होता है? ये एक सीधा सादा तरतीबवार तरीका है। यानी आप प्रोजेक्ट के शुरू में ही एक बार बैठकर रिस्क का तज्जिया करते हैं। ये एक अलग फेज होता है। मकसद क्या है? एक पक्का ठोस प्लान बनाना जिस पर सब मुत्तफिक हों और फिर इसे छिड़ा ना जाए। और ये पूरा अमल चलता कैसे है? ये बिल्कुल एक नदी की तरह है, एक कदम के बाद दूसरा। सबसे पहले आप बैठकर सोचते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है। इसकी एक लंबी लिस्ट बनाते हैं, जिसे रिस्क रजिस्टर कहते हैं। फिर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा रिस्क ज्यादा खतरनाक है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी कभी नंबर्स के साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया जाता है। और आखिर में जो सबसे बड़े खतरात हैं, उनसे निपटने का एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाता है। अब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस वाली बात बहुत दिलचस्प है। इसे गेटकीपर या निगहबान समझें। जब आपके पास 100 तरह के रिस्क हों, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किस पर ध्यान दें। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। ये गेटकीपर सिर्फ सबसे अहम रिस्क को ही अंदर आने देता है, ताकि आप अपनी तवानाई सही जगह पर लगाएं। अच्छा, तो इन दोनों तज्जियों में फ़र्क क्या है? देखें, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है ना, वो सब्जेक्टिव होता है, यानी माहिरीन की राय और तजुर्बे पर मबनी। ये हमेशा किया जाता है ताकि रिस्क को हाई, मीडियम, लो में बांटा जा सके। दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस बिल्कुल अददी, यानी नंबर्स और डेटा का खेल है। ये पूरे प्रोजेक्ट पर मजमूई रिस्क को देखता है, और ये हर बार ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ पेचीदा प्रोजेक्ट्स में ही करते हैं। ठीक है, अब गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में कदम रखते हैं। एजाइल, ये एक अडेप्टिव अप्रोच है। ये गैर यकीनी सूरत हाल को दुश्मन नहीं, बल्कि एक हकीकत मान के चलता है। ये कहता है प्लान तो बदलेंगे, तो चलो तब्दीली के लिए तैयार रहते हैं। एजाइल में रिस्क मैनेजमेंट कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक मुसलसल अमल है। हर स्प्रिंट में, यानी काम के हर छोटे साइकिल में, रिस्क पर बात होती है। यहाँ मकसद कोई पत्थर पर लकीर वाला प्लान बनाना नहीं, बल्कि एक लचकदार बैकलॉग या काम की लिस्ट को संभालना है, जो हालात के मुताबिक बदलती रहती है। तो एजाइल टीमें ये करती कैसे हैं? बहुत दिलचस्प तरीके हैं। एक चीज़ है रिस्क एडजस्टेड बैकलॉग, जहां रिस्क से निपटने के काम को भी फीचर डेवलपमेंट जितनी ही अहमियत दी जाती है। अगर कोई टेक्निकल रिस्क है तो उसके लिए स्पाइक्स किए जाते हैं, यानी छोटे छोटे तजुर्बात, ताकि पता चले कि काम हो भी सकता है या नहीं। और सबसे अहम, फास्ट फेलियर का उसूल, यानी अगर नाकाम होना ही है तो जल्दी हो जाओ ताकि कम से कम नुकसान हो। अच्छा जी, तो हमने वाटरफॉल का सीधा रास्ता भी देख लिया और एजाइल का घूमता हुआ सफर भी। अब सबसे मजेदार हिस्सा, इन दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि असल फर्क कहाँ है। ये टेबल सब कुछ साफ साफ बता रहा है। बुनियादी सोच देखें, वाटरफॉल पेशगोई पर चलता है, एजाइल मुताबिकत पर। अब प्रोजेक्ट की हुदूद को देखें, ये बहुत अहम है। वाटरफॉल में स्कोप यानी काम फिक्स होता है, जबकि वक्त और पैसा कम ज्यादा हो सकता है। एजाइल में कहानी बिल्कुल उलट है, वहां वक्त और पैसा फिक्स होता है और काम लचकदार होता है। और इसका तज्जिया वाटरफॉल में शुरू में एक बार, एजाइल में मुसलसल। और यही बात एजाइल ट्रायंगल कहलाती है। ये रिवायती मॉडल को सर के बल खड़ा कर देता है। रिवायती मॉडल पूछता है ये सब काम करने में कितना खर्चा और वक्त लगेगा। एजाइल पूछता है इस फिक्स वक्त और बजट में हम सबसे बेहतर क्या बना सकते हैं। यहाँ फोकस वैल्यू पर है, ना कि सिर्फ स्कोप मुकम्मल करने पर।
तो इन सब बातों का खुलासा क्या है और ये आपके लिए क्यों अहम है? खास तौर पर अगर आप पीएमटी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों सोचों के फर्क को समझना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि लाजमी है। तो सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, ये एक ही मसले यानी गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के दो अलग अलग जहनी मॉडल हैं। कोई एक दूसरे से बेहतर या बुरा नहीं है। सही तरीका कौन सा है इसका इन्हिसार आपके प्रोजेक्ट पर है। और आपके पीएमपी इम्तिहान के लिए ये बात सोने पर सुहागा है। जब आपको वाटरफॉल का कोई सवाल आएगा तो वो आपसे प्रोसेस के अगले कदम के बारे में पूछेगा। आपको एक तरतीब फॉलो करनी होगी। लेकिन जब अजाइल का सवाल आएगा तो वो आपकी अडेप्टेबिलिटी को टेस्ट करेगा कि बदलते हालात में आप तरजीहात कैसे बदलते हैं। ये सोचने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके हैं। आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस तेज रफ्तार बदलती हुई दुनिया में क्या शुरू में ही हर चीज की तफसीली मंसूबाबंदी कर लेना एक धोखा है या यही कामयाबी की जमानत है? इस पर सोचिएगा।